अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में सऊद शकील, छोटा डॉन अपना, उसने बड़ी दो काम की बातें की हैं। मैं दोनों को 110% एंडोर्स करता हूँ। सऊद शकील क्या कहता है, पढ़ा लिखा आदमी है ना सऊद शकील, मतलब इन अ वे के पता शता है चीज़ों का, थोड़ा सा अपनी बैटिंग के ऊपर ही फोकस करे। बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं सऊद शकील को एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में ज़रूर मिडल ऑर्डर में डालूँ। ये लड़का अच्छा है, इसको प्रॉपर चांस मिले ना तो ये ओडीआई में भी ठीक कर जाए। एटलीस्ट मुझे ये लगता है, जितनी मैंने इसकी बैटिंग देखी है, दो के इंडिया के अगेंस्ट ये डरा हुआ था। ये बंदा इतनी ज़बरदस्त स्वीप शॉट खेलता है। मैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ, ये इतनी ज़बरदस्त स्वीप शॉट खेलता है और इंडिया के अगेंस्ट मैच में चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर देखें इसने कितनी कुछ स्वीप शॉट्स मारी हैं, क्योंकि ये डरा हुआ था। ये थोड़ा सा पानक मोड में था। 50 ये कर गया, ये ज़्यादा भी कर सकता था। एक तो उसके बाद ये आउट बड़ा गंदा हुआ, ऊपर से इसकी बैटिंग में ना वो जलवा नहीं नजर आया जो ये कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसको क्रिकेट खेलते हुए देखा हुआ है, ये लड़का कर सकता है। लेकिन अब जारी बात है, जगह के पोजीशन, जगह के डर की वजह से ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं खेला। एम ही तो नहीं, कुलदीप ने कहा था ना कि आपके इतने डरे क्यों हुए हैं। ठीक है, मैच हार जाएंगे ना, हमने कौन सा कहा है कि मैच हार गए तो हमें तुम्हें चुप कर अपने डेरे पर ले जाएंगे, फिर सारी रात तुमसे मुजरा करवाएंगे और वेले भी नहीं फेंकेंगे। हैं, कुछ सस्ते खुसरे वाला थोड़ी हिसाब करने के 250 दे के जो मर्जी करा लो। मूड कर रहा है तो पैर भी दबा लो, मूड कर रहा है तो उसको भी दबा दो। अजीब। चलो खैर, स्टेटमेंट पर आते हैं। सऊद शकील ये कहता है कि अगर मैं कभी पीसीबी का चेयरमैन बना ना, तो एक तो मैं ये काम करूंगा कि मैं कोच जो भी लेकर आऊंगा वो 3 साल के टेन्योर के लिए होगा, और जो मर्जी हो जाए उसके 3 साल पूरे होंगे। 3 साल से पहले वो कोच कहीं नहीं जाएगा। एज ए पीसीबी चेयरमैन मेरी छुट्टी हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। कोच जो है ना वो 3 साल पूरे लगाएगा, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करूंगा, फॉरेन कोच। सर, फॉरेन कोच ही आपके मसाइल का हल है। लोकल कोचेस सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोकल कोचेस पे किसके पास जाएंगे? 90s के क्रिकेटर्स के पास। उनके पल्ले क्या है? कख नहीं है। उसके बाद जो मेन बंदा है, जिसने कोर्सेज भी किए हुए हैं, जो बंदा भी तगड़ा है, जो कोचिंग भी आपको ठीक करके, वो डंडे के जोर पे आपसे चीज़ें भी ठीक करवा ले, उसको आप अपनी क्रिकेट के करीब नहीं भड़कने देते। हालांकि उसने आपको एक वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। यूनुस भाई, यूनुस भाई को दें ना ज़रा कोई रोल, तगड़ा किस्म का दें ना उनको फ्री हैंड। इंसान के बच्चों की तरह इनको सीधा ना किया तो आप मेरा नाम चेंज कर देना। उसको करीब फटकने तक नहीं देते पाकिस्तान की क्रिकेट के। वो अफगानिस्तान वाले उसको मेंटोर बना रहे हैं, बैटिंग कोच बना रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जब वो पाकिस्तान खेलने आए हैं। अपने जो है वो यूनुस खान को करीब नहीं लगने देते, क्योंकि अपराइट आदमी है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला आदमी है। तो एक चीज़ तो ये बिल्कुल ठीक है कि भाई आपका कोच जो है फॉरेन हो, 3 साल के लिए हो, और 3 साल से पहले उसकी कुर्सी कहीं ना जाए। उसको फ्री हैंड हो के 3 साल में जो करना कर लो। हमारी क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए। दिस आई टोटली एंडोर्स। दूसरा, ही सेड कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट रेज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है भाईजान, मटीरियलिज्म का दौर है, कैपिटलिज्म का दौर है। हर बंदा इसी नफसा नफसी में है कि 2 रुपये मेरे पास हैं तो किसी तरीके से 4 हो जाएं, 4 हैं तो 8 हो जाएं, 8 हैं तो 16 हो जाएं। ये दौड़ लगी हुई है। अब इसमें जब तक आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के घर के छोले या चने पूरे नहीं करोगे, वो कहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट में आएगा यार। हमारे बच्चों को यही होता है कि यार हम कहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट से जो पैसे हमें मिलते हैं हम कहाँ से अपना खर्चा चलाएं। ये वो ग्रोसरी वाले हैं कि जो आकर हमें, अल्लाह माफ़ी दे, मैं तो सोच रहा था वो बंदा जब वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो जो आया था अभी वो करने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं सोच रहा था यार, मैंने कहा यार कुर्सी का क्या हाल हुआ होगा जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है, ये डायनासोर की आखिरी निशानी। सीरियसली यार, पता नहीं कौन था यार। तो जब आप आकर ये कहते हैं ना कि हम दुनिया का तीसरा अमीर तरीन बोर्ड हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसे क्यों नहीं लगाते भाई? पेप्सी की जो बोतलें होती है ना, लीटर वाली, 1.5 लीटर वाली पेप्सी कोक की, वो काट कर ना बीच में से, मेरा मुंह ना खुलवाना, वो काट कर बीच में से आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्लबों के अंदर बाथरूम्स में लोटों के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लोटे तक तो आप रखवा नहीं सकते। बातें आप करते हैं जैसे पूरा ज्ञान पेल देंगे, पूरा ब्रह्मांड जिसे कहते हैं मंड के रख देंगे आप। बातें इनकी सुनो, बातों के ये सारे फनकार हैं भाई। क्या हमारा पीसीबी, क्या हमारे एक्स क्रिकेटर्स,
बातों के सब फनकार हैं, जब काम करने की बारी आती है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ करने की बारी आती है तो तुम चलो बस हम आ रहे हैं, वो बवासीर है ना तो टीका लगवा के हम आ रहे हैं ना, इनकी बवासीर ठीक हुई ना भाई, इनको टीके वाला ही नहीं मिलता, बवासीर कहाँ से ठीक होनी है भाई। फिर मेरे मुंह से अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें निकलवाते हैं, वो गुस्सा चढ़ता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाओ पैसे। इन्होंने अभी वो जो नेशनल T20 कप है उसमें आपको देखा था, वो 10,000 कर दिया था पर डे, 10,000। शर्म नहीं आती यार, खुद लाखों में कमाते हो, और जिन बच्चों ने तुम्हारे लिए क्रिकेट खेल के तुम्हारे लिए अनाज उगा रहे हैं उनको तुम दे रहे हो सिर्फ 10,000। ये तो इस्तेहसाल है ना, ये बेसिकली आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपको क्रिकेट से जो पैसा मिलता है वो टेक्निकली क्रिकेट पे लगना चाहिए, ये अपने घरों पर लगा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स पे लगा रहे हैं, अपनी जिसे कहते हैं शशके बनाए हुए हैं, सूट बूट लगाकर जेल छल लगाकर बालों में आ जाते हैं। कॉम्पिटेंसी के नाम पर इनके पास सी नहीं है किसी एक के भी। मुझसे पूछो ना, हमें नहीं अपनी क्रिकेट का पता। तो डोमेस्टिक, अच्छा वो 10,000 उन बेचारों का था, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे शोर मचाया, आपके भाई ने सबसे ज़्यादा मचाया, ठीक है, वो पहुंच गई होगी डेफिनेटली आपके भाई की वीडियो किसी बड़े के पास, क्योंकि हाँ आपके भाई की वीडियो भाई बहुत जगहों पे देखी जाती है, ठीक है ना, और अल्लाह का शुक्र है कभी प्रेशर नहीं खाया। तो वो मैंने उसमें बताया, मैंने कहा ये क्या बकवास है। अच्छा अंदाज़ा करो ऐसे भाई, मैं अब क्या कहूँ इनको यार, ये ऐसे शाणे हैं ना। पिछले सीज़न में 40,000 रेट था पर डे डोमेस्टिक क्रिकेट नेशनल T20 का, इस सीज़न में इन्होंने 10,000 किया। मोहसिन नकवी साहब ने इनको डी गालियाँ कि ये क्या बकवास है, सोशल मीडिया पे शोर उठ रहा है कि तुमने पैसे कम कर दिए। इन्होंने उठाकर दोबारा 40,000 कर दिए और मोहसिन नकवी साहब को जाकर बता दिया कि सर हमने सेट कर दिया, बढ़ा दिए पैसे जैसे आपने कहा था। और सर मोहसिन नकवी साहब नहीं बढ़ाए सर, 40,000 थे, 10,000 ये दोबारा 40,000 कर दिए। ये 40,000 लाख रुपया होना चाहिए था यार मिनिमम। और 13 साल के बच्चों को BCCI लाख रुपया दे रहा होता है भाई, स्कूल के बच्चों को। किधर बैठे हुए हैं आप? इतने पैसे तो BCCI अपने 13 साल के बच्चे को दे रहा होता है, और जितने पैसे आपने अपने नेशनल T20 में उन प्लेयर्स को दिए हैं जिनके अंदर आप अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं। अब जिनके अंदर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, पैसे आप उनको दे नहीं रहे, तो फ्यूचर में फिर वो अपनी धोती खोल के दिखाएंगे ना आपको कि ये ले लो, हमारे पास तो यही है फ्यूचर के नाम पर। तो सऊद शकील की दोनों बातों से मैं एग्री करता हूं कि एक आपका जो कोच है वो पक्का होना चाहिए 3 साल के लिए। आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट के ओवरऑल सेटअप, जिसमें ग्राउंड्स आती हैं, एकेडमीज़ आती हैं, इक्विपमेंट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, उन पर पैसा लगाना चाहिए। आपको स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर पैसे लगाकर लोगों को भैंस की आँख क्रिकेट की तरफ लेकर आओ। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, फंक्शन में भैंस की आँख, वो स्टूडेंट एक लड़की डांस कर रही होती है, नीचे ये भैंस की आँख बैठे हैं, लबनी तो सानू कोई नहीं पर चलो चासी ले लो। एक दफ़ा फिर लगाना ये वाला स्टेप, ये स्टेप जरा, अरे माँ कसम कतरीना लगी हो भाई, क्या बात है, इनका बस नहीं चल रहा, ये बेले करा दे वहाँ पे। वो तो इनके पल्ले का नहीं होता, स्टूडेंट है ना, बाप की कमाई इतनी तो होती नहीं है, ठीक है, कि वो वेले कराएं, वरना ये वेले भी करा दें भाई। ये इस तरह के फंक्शंस अटेंड कर रहे हो भाई, इनको क्रिकेट की तरफ लेकर आओ भाई। क्यों अपने फ्यूचर का झंड कर रहे हो सारे मिलकर? अबे फ्यूचर ना तुम्हारा सीधा तुम्हें लेकर जा रहा है नरक की तरफ। ये फ्यूचर नहीं है, ये बेसिकली नरक को जाने वाला शॉर्टकट है, जिस पे तुम सारे जो है ना वो भाग रहे हो, वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाय 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 हाय। अच्छा खैर, तो हम किधर थे? हाँ, तो भाई एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट के सेटअप पे पैसे लगाओ, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की तनख्वाहें ज़्यादा करो, उनको पैसे पे करो, ताकि उनको कम से कम ये टेंशन ना हो कि मैं घर कैसे चलाऊंगा। जब उनको ये टेंशन निकलेगी ना मैं घर कैसे चलाऊंगा, फिर वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नई वेरिएशन सीखेंगे। बैटर है तो बैटिंग स्टाइल में फोकस करेगा, बैटिंग टेक्निक्स के ऊपर फोकस करेगा, बॉलर है तो वेरिएशन सीखेगा, बॉलिंग टेक्निक्स के ऊपर फोकस करेगा। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। परेशानी में तो भैंस की आंख, ग्रोसरी वालों, बंदे से पैंट नहीं सही पहनी जाती। बंदे के जहन में 100 चीज़ें चल रही हो ना, तो वो शर्ट उल्टी पहनकर निकल जाता है, शलवार उल्टी पहनकर पहुंच जाता है किसी फंक्शन में। वहाँ जाकर उसको बता रहे होते हैं मलिक साहब बड़ी जल्दी आ गए आप, तो शलवार भी उल्टी पहनकर आ गई, इतनी क्या जल्दी थी आने की? वो बंदा कहता है ओ यार नहीं यार, वो बिजली का बिल देना है, घर में आटा नहीं है, फलाने एक और कोई कट्टा खुला हुआ है, वो इस किस्म की बातें करता है। तो ये जो मेंटल फ्रस्ट्रेशंस है ना, इनसे निकालें अपने लड़कों को, उनको फोकस करें क्रिकेट के ऊपर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।